बच्चों आप लोगों ने जो वर्कशीट हमने मंडे ट्यूसडे को आप लोगों को दी थी, आप लोगों ने किसी के लिए डेटा स्टार्ट नहीं किया है, तो या तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर कहते हैं तो मैं कुछ और उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये डायग्राम ड्रा किया बोर्ड पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की हुई है, इसके परपेंडिकुलर है एज और हाइपोटेन्यूज गिवन 23. A right angle triangle has a base that is 7 centimeter longer than its height. Base जो है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्गर, इसका मीनिंग है 7 सेंटीमीटर लॉन्गर का मीनिंग है अगर ये हाइट है तो ये बेटा मान लीजिएगा 8 + 7 सेंटीमीटर देखो। अब परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे एज लिखा हुआ है, वो कहते हैं ये जो बेस है इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर इज मोर देन इट्स हाइट, ये 8 + 7 बन गया और ये 23 पहले मार्क किया हुआ इसका हाइपोटेन्यूज। So that is satisfied the equation h square plus 7h minus 240. H square अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए h square plus 7h minus 240 = 0। अब बच्चों हमारे पास हम राइट एंगल ट्रायंगल को जब सॉल्व करते हैं, चूंकि ये वेरिएबल्स में आ गया है तो तीनों लेंथ्स हमारे पास गिवन है, 2 लेंथ्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स में है, थर्ड जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसमें पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे h square = b square plus p square। तो h यहाँ पे 23 स्क्वायर, बेस हमारा आ गया h + 7, परपेंडिकुलर h 23 का अगर हम स्क्वायर लें, यू कैन यूज कैलकुलेटर, ये मेरा पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो ये बनेगा 529 529 इक्वल h + 7 होल स्क्वायर को बेटा ये जैसे आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये वही फार्मूला है। या देखिए इसकी h + 7 होल पावर 2 लिखा हुआ है, अगर बच्चे किसी को समझ नहीं आई तो इट मींस सेम थिंग कैन बी रिटन 2 टाइम्स इसको लिख के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, h + 7 × h + 7। तो बच्चों अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो ये आ गया h square + 14h + 49, ये काफी डिटेल से पहले चीजें बता दी गई हैं। तो h + 7 × h + 7 इन मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारा रिजल्ट आएगा h square + 14h + 49। ये h स्क्वायर को बाद में मैंने आप लोगों को एक और भी इसमें इजी वे बताया था कि ये देखें h की पावर 2, इसका हमने स्क्वायर लिखा h पावर 2, 7 का स्क्वायर आ गया 49 हमने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करते हैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सबसे इजी वे है इसको करने का। तो 7 × h 7h, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14h आ गया। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो यहाँ पे सिंपल हम -14h लिख लेते हैं और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, हम थोड़े टाइम में ये इसको कंप्लीट कर सकते हैं। h होल स्क्वायर बेटा h पावर 2 आ गई 529 = h स्क्वायर + h स्क्वायर 2h स्क्वायर + 14h + 49 = 529। अब हम इस सारी वैल्यू को = 0 के बनाते हैं, 2h स्क्वायर + 14h + 14h + 49 minus 529 = 0। अब बच्चों बेसिकली वी हैव शिफ्टेड 529 onto the right onto the other side, तो ये पॉजिटिव वैल्यू थी, इसको हमने नेगेटिव बना लिया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 2h स्क्वायर + 14h, the difference between +49 and -529 बेटा ये बनेगा 480 -480 = 0। अब जो जिसकी हमने इसको इक्वल लिखना है, जो हम वेरिफिकेशन इसकी करनी है, जो क्वेश्चन में गिवन है h स्क्वायर + 7h - 240 = 0,
तो बेटा हमारा आंसर अभी जो हमने सिंप्लीफाई किया दैट इज 2h² प्लस 14h माइनस 480। यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है बेटा वो 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो इट मींस इफ वी टेक 2 एज कॉमन तो ये बन जाएगा h², 14 डिवाइडेड बाय 2 7h, 480 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 0 इक्वल 0। तो बच्चों ये 2 इक्वल 0 नथिंग, x इज इक्वल टू 0, 0 हो जाता है आंसर। तो h² प्लस 7h माइनस 240 इक्वल 0। अब आप लोग देखें जो रिक्वायर्ड आंसर था हमने इसको पिथागोरस थ्योरम यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते गए, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था बेटा वो इसके इक्वल हो गया। इसका मीनिंग है ये 3 मार्क्स का जो पार्ट है ये तो हमारा वेरीफाइड आंसर है। अब मैं दोबारा जरा एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, जो इनिशियली वैल्यूज गिवन थी, परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज h, इसका हाइपोटेन्यूज 23 बेटा सेंटीमीटर गिवन है। साथ उसने स्टेटमेंट लिखती है कि इसकी जो बेस है इट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स हाइट। ये जो h लिखा हुआ है इसका मीनिंग है यहाँ पे हमने h प्लस 7 लिख लिया, फिर हमने वैल्यूज पिथागोरस थ्योरम यूज करते हुए सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करते करते ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है कि हमने वी विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो आ गई है h² प्लस 7h माइनस 240 इक्वल 0 ये लिखी हुई है, ये पहले वाला पार्ट हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट है बेटे अब हम इसमें कहता है जी सॉल्व h² प्लस 7h माइनस 240 इक्वल 0 गिविंग योर आंसर इन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब जब ये कह देता है जी कि राइट योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो ये याद रखें कि इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर हम इसको देखेंगे, आप लोगों को जो फार्मूला बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसको हम लिखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो जनरली बच्चे जो लाइक करते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना। अब इसका कोफिशिएंट है 1, तो बेटा अगर हमें वी नो दैट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 240। बेटा अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें -7 प्लस माइनस 7² माइनस 4 इंटू 1, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड c माइनस 240 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय a, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे -7 प्लस माइनस 49, अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये प्लस हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 240, बच्चों ये बनेगा प्लस 960 डिवाइडेड बाय 2 -7 प्लस माइनस। इसमें पेपर 2 में जब हम इसमें कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा स्टेप्स ना किए जाएं तो यू कैन मैनेज इट विद इन 2 और 3 स्टेप्स में भी आप क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आ गया 49 प्लस 960 मैं इसको जरा डिटेल से इसलिए कर रहा हूँ, एक दो चीजें इसमें मैंने आप लोगों को दोबारा जरा एक्सप्लेन करनी थी। बच्चों एक मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करें, आप लोगों को बताया था कि जैसे ये 49 प्लस 960 है, जैसे ये माइनस 4ac हम लिखते हैं 4 इंटू 1 a की वैल्यू और c की वैल्यू है -240। तो सपोज ये पॉजिटिव 240 होता तो ये जो वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती। इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता। तो मैंने बताया था कि वी कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑफ एनी इमेजिनरी वैल्यू। अगर नेगेटिव साइन आ जाता, फॉर एग्जांपल ये आ जाता -1009, तो देन इट्स इम्पॉसिबल टू टेक इट्स स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट नहीं ले सकते किसी वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, तो उसको हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। तो इसलिए अगर ये नेगेटिव आ जाए, सपोज आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इट मीन्स नो फर्दर सोल्यूशन, आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इसको -7 प्लस
1009 over 2, one time plus and one time minus, -7 minus 1009 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आएगा 1 डेसिमल प्लेस तक रिक्वायर्ड है 12.4। अगर बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने भी जरा कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेनी है। चले, अच्छा बच्चों ये हमारा आ गया -19.4 सेंटीमीटर। अब इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये x की वैल्यू है, बेसिकली दोनों x के इक्वल है। यहाँ पे वेरिएबल हमने h यूज किया है, तो ये समझे कि h इज इक्वल टू 12.4 एंड h इज इक्वल टू -19.4। अब चूंकि वी आर डीलिंग विद लेंथ, ये देखें ये बेस है या परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है, तो बेटा ये लेंथ है, तो नेगेटिव वैल्यू को चूज नहीं करते। इट मींस द वैल्यू ऑफ एच कह लें आप आ गया 12.4। अब फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, कि हमने इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। एच पेरीमीटर का मीनिंग है लेंथ ऑफ बाउंड्री, एच प्लस 7 प्लस 23। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो एच की जगह पे लिखेंगे, हम लिख लें इसको एच प्लस 7 plus 23. The value of h is 12.4 plus 12.4 plus 7 plus 23. तो इन तीनों जो वैल्यूज चार लिखी है, हमने इसको ऐड करके हम अपना आंसर लिख सकते हैं, पेरीमीटर इसका लिख सकते हैं। तो 54.8 सेंटीमीटर, 54.8 सेंटीमीटर बेटा इसका पेरीमीटर आएगा ट्रायंगल का। अब कैलकुलेशन आप लोगों ने भी जरा चेक कर लेनी है बेटा, कैलकुलेटर यूज करके समटाइम कैलकुलेशन में इश्यू आ जाता है कैलकुलेटर यूज करते हुए। इसके अलावा अगर वो, अब तो इसका उसने पेरीमीटर पूछ लिया, हमने लिख लिया, समटाइम कहते हैं व्हाट इज द परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर बताएं तो सिंपल और आंसर इज 12.4। अगर कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस, तो सिंपल बेटा हमने लिखना एच की वैल्यू चूंकि 12.4 है, 12.4 प्लस 7 करके हमने आंसर कर लेना फाइंड। पेरीमीटर उसने पूछा वी ऐड ऑल दीज 3 साइड्स, अगर 4 साइड्स हो तो 4 साइड्स को ऐड कर लेते हैं। अब पेरीमीटर अगर सपोज वो कहता है जी राइट डाउन इट्स एरिया, तो हमें पता है एरिया का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो फिर हमने लिखना था 1/2 इंटू एच प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय एच। तो वैल्यू ऑफ एच जो हमने लिख के इसका जो एरिया वो हमने फाइंड कर लेना था। तो जो जिस तरह सा भी क्वेश्चन हो वो उसको उसके मुताबिक आप लोग करेंगे।
बच्चों ये एक पैरेललोग्राम ड्रा की है यहाँ पे बोर्ड पे, जिसकी परपेंडिकुलर हाइट मैंने मार्क की है। इसमें ये वाली हाइट नहीं है, ये इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर हाइट, इट इज एच इसको मार्क किया है। अब ये पता नहीं आप लोगों को दिया उसमें क्वेश्चन वर्कशीट पे या नहीं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ आप लोगों को। तो द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट। अब जो स्टेटमेंट है उसमें कहते हैं जी इसकी भी जो लेंथ है, जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसकी द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट हमने एच मार्क किया है। याद रखें बेटा, अगर उसने कहीं ये वाली हाइट को मेंशन करेगा तो इसको हमेशा हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट का मीनिंग है जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये याद रखें, अगर कहीं स्लैंट हाइट की बात करेगा, दिस हाइट, ये जो पैरेलल हाइट्स हैं दोनों, इनको हम स्लैंट हाइट कहेंगे। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, इसके लिए परपेंडिकुलर यूज करेंगे या परपेंडिकुलर हाइट का वर्ड यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में बेटा लिखा है कि जो लेंथ ऑफ बेस, ये जो पैरेललोग्राम है, इसकी जो लेंथ ऑफ बेस है इट्स 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट। इसका मीनिंग है ये बन जाएगी h + 6। बेस हमारी आ गई इसकी पैरेललोग्राम की h + 6। तो the area of the parallelogram is 33.25 सेंटीमीटर के 33.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच्चों गिवन है। उसने हमें परपेंडिकुलर हाइट बता दी, रीजन बता दी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस, दैट इज h + 6। साथ उसने हमें एक बता दिया कि इसका जो एरिया है दैट इज 33.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो show that h satisfies the equation 4h square plus 24h, 4h square plus 24h minus 133 equals 0. minus 133 equal 0। तो बेटा कहता है जी शो दैट, आप सिंपलीफाई करें इसको और आपका आंसर जो है ना ये आना चाहिए। अब हमारे पास जो पैरेललोग्राम के लॉ जो हम पढ़ते हैं, क्या कुछ हम एरिया इसका पढ़ते हैं, पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। दो चीजें हमारी समझ में आ रही हैं। तो पेरीमीटर का तो मीनिंग है h + 6, ये भी h + 6। इट मीन्स हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक और चीज इंडिकेट उसने कर दिया हमें, एरिया ऑफ दिस डायग्राम दैट इज पैरेललोग्राम, जो एरिया है वो इसका गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला याद रखें, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। जब भी हम एरिया इसका पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ बेस और हाइट को जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। परपेंडिकुलर हाइट को याद रखें। अगर ये जो स्लैंट हाइट की मैंने बात की थी, अगर ये गिवन हो तो ये एरिया में यूज नहीं होती। तो इसका जो पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला है वो है बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है। अब एरिया इज गिवन दैट इज 33.25, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, h + 6 बेस आ गई और बच्चों इसकी जो हाइट है वो है h। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 33.25 इक्वल h मल्टीप्लाई बाय h, h स्क्वायर, h मल्टीप्लाई बाय 6, इट बिकम्स 6h। अब बच्चों हम इस तरह करेंगे कि सारी एक साइड पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 33.25 इक्वल 0। अभी तक जो हमने सिंप्लीफाई किया हमारा सोल्यूशन बच्चों ये आ गया, h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 33.25 इज इक्वल टू